हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम टेंथ क्लास का जो फर्स्ट लेसन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट जो कि हम शुरू कर चुके हैं। कल मैंने 2 क्वेश्चन भेजे थे, उससे पहले भी 2 क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूं हिंदी में। और आज हम हमारा जो उससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ रहेगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले 4 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवाए थे वो ऊपर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और आगे वाला जो शुरू करते हैं हम, आगे वाला जो पोर्शन है हमारा, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। ये आपको जो बच्चे आज ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको ये शायद ये समझ ना आए। अगर वो अच्छे समझना चाहते हैं तो जो मैंने पिछली जो वीडियो आपको भेजी थी वो देख लें प्लीज़, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। और आपको मैं थोड़ा सा पीछे वाली जो स्टोरी है वो आपको एक मतलब लिंक करवा देता हूँ ताकि आप उससे जुड़ पाएँ और आप भूलें ना भी क्या स्टोरी है। ये एक स्टोरी है लेंचो की। लेंचो नाम का एक किसान है जो कि घाटी में रहता है। उसका एक इकलौता ही रहता है वहाँ पर, एक ही उसका घर है जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल के ऊपर रहता है। वो उसकी पत्नी है, बच्चे के साथ वो वहाँ पर रहता है। तो क्या होता है, उसकी जो फसल है कॉर्न फसल, जो मक्की की फसल जो है वो पकने वाली होती है, बिल्कुल फूल आए हुए होते हैं, अच्छी फसल उसको लग रही होती है। लेकिन उसकी फसल को हल्की फुल्की बारिश की ज़रूरत थी। तो बारिश भी हो जाती है अच्छे से, लेकिन वो कि बारिश धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, ओलों में शुरू हो जाती है। और ओलावृष्टि होती है तो उसकी फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है और वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि अब क्या होगा। और ये मन में सोचता है कि इस साल मेरी जो पूरी फैमिली है वो भूख के मारे मरने वाली है। तो आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी। सोलिटरी का मीनिंग क्या होता है? सोलिटरी का मीनिंग होता है अकेला, लोनली। ओके, सोलिटरी मीन्स क्या होता है? लोनली। सोलिटरी का मीन्स होता है लोनली, मतलब क्या? अकेला। क्या था? बट इन द हार्ट्स मतलब सभी के दिल, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस जो कि इस अकेले घर में रह रहे थे, इन द मिडल ऑफ द वैली इस घाटी के जो बीच में सिर्फ इकलौता ही तो घर था, उसी के बीच में जो उस परिवार, जो लेंचो की जो फैमिली रह रही थी, उन सभी के दिलों में क्या था? देयर वाज ए सिंगल होप। उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल होप थी। होप मीन्स क्या होता है? आशा, उम्मीद। सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान की सहायता। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उनकी अगर सहायता करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला था। डोंट बी सो अपसेट। अब ये देखो डबल इन्वर्टेड कोमा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या है? कोट होता है जो कि किसी के द्वारा बात कही गई होती है, जो कथन वो एज इट इज़ लिखना होता है, तो उसको जो लिखा होता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। डोंट बी सो अपसेट। अपसेट का मीन्स क्या होता है? अपसेट मीन्स होता है उदास होना। कह रहे हैं कि उदास मत होइए, इतने उदास मत होइए। इवन दो, भले ही। इवन दो का मतलब क्या होता है? भले ही। दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा लग रहा हो कि, इट सीम्स, सीम्स मैंने लगना या दिखना, इट सीम्स टोटल लॉस। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख के मारे नहीं मरेगा। दैट्स वट दे से, यही बात थी जो उन्होंने कही थी। नो वन डाइज ऑफ हंगर। हंगर मीन्स क्या होता है? भूख होता है, कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मरेगा। डाइज मैंने मरना। ओके, दोबारा से समझाता हूँ जो मैंने अभी थोड़े 2 लाइनें, दो चार लाइनें जो बताई आपको, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी, इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। कह रहे कि जो भी इस वैली के जो बीच में, मान के चलो लंचू की फैमिली है, उन सभी के दिलों में क्या बात थी? उनके दिलों में देयर वाज और सिंगल होप, उनके दिलों में सिर्फ एक ही होप थी, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। वो कह रहे हैं कि इतने उदास मत हो, भले ही उनकी फसल बिल्कुल खराब हो चुकी, बिल्कुल मतलब लॉस है, बिल्कुल घाटा उनको हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख की वजह से नहीं
मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, यही था जो उन्होंने कहा था। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, पूरी रात के दौरान जो भी हुआ, क्या कह रहे हैं, ऑल थ्रू नाइट, पूरी पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, लेंचो सिर्फ एक थॉट मीन सोचना, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था, क्या, उसकी एक होप, होप मीन्स आशा, एक उम्मीद, द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी आशा, भगवान से उसकी एक आशा थी कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। whose eyes as he had been instructed see everything, कह रहा whose eyes, who मैंने ये प्रोनाउन है किसके लिए यूज़ हुआ है, गॉड के लिए यूज़ हुआ है। कि कह रहा है कि जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब क्या, उसको कार्य करने का जो इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिए गए हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि जिसकी आंखें, जो कि उसको ऐसे निर्देश दिए गए हैं, सी एवरीथिंग, वो हर चीज़ देखता है, कि वो भगवान के लिए कह रहे हैं लेंचो कि भगवान हर एक चीज़ देखता है। इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस का मीनिंग वैसे तो अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है जो इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि मतलब आपको एक अच्छे और बुरे की समझ हो जाती है, उसको कॉन्शियस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब अंतर्मन समझ लेते हैं। ओके, आपको इजीली समझाने के लिए एक वर्ड यूज़ कर लीजिए आप, अंतर्मन। क्या कह रहे हैं कि इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसके मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान को सब दिखाई देता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो क्या है कि एक मतलब क्या है, इंसान की बैल की तरह जो कि खेतों में बहुत हार्ड वर्क करता है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब ये होता है हार्ड वर्क मैन, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला हो। लाइक एनिमल इन द फील्ड, जैसे कि जानवर या बैल जो कि खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, वैसे ही लेंचो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि कैसे लिखना, हाउ टू राइट, कैसे लिखना, उसको ये पता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे था उसमें क्या हुआ, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब क्या होता है, सूर्य की पहली किरण। ओके, जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे करें। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे क्या हुआ, एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जैसे ही दिन की शुरुआत हुई उसने पत्र लिखना शुरू किया। अब विच भी प्रोनाउन है जो कि एक लेटर के लिए यूज, ओके, लेटर के लिए विच प्रोनाउन यूज हुआ है। ही विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, उसने स्वयं ही उसको कैरी किया, मतलब लेके गया उसको, टू टाउन, टाउन मीन्स जो उसके नज़दीक जो नगर लग रहा था या जो भी शहर था वहाँ पर वो लेके गया। एंड प्लेस, प्लेस मैंने रखना या डालना, ओके, प्लेस मैंने रखना होता है। इन द मेल, मेल मीन्स जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है उसके बाहर एक बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर आप अपना लेटर वगैरह जो भी उसके अंदर वो डालना चाहते हो डालते हो, उसको हम कहते हैं। तो उसने जो उस मेल के अंदर उसको डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था। इट वॉज, इट मीन्स ये प्रोनाउन है जो कि लेटर के लिए यूज हुआ है। ओके, कह रहे हैं कि लेटर वॉज नथिंग, कह रहे हैं तो जो लेटर था वो कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान को एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा। ओके, अब नीचे क्या, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या है, उसके ऊपर एज इट इज जो बात लिखी गई थी, गॉट, ही रोट, उसने लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वो कह रहा है, भगवान को कह रहा है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरे परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रहने वाले हैं। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब कह रहे हैं कि आई नीड 100 pesos, वो कह रहे हैं कि मुझे 100 की 100 pesos की ज़रूरत है, जो पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स किसके लिए, इन ऑर्डर टू सो मीन्स बोना। ओके, सो मीन्स क्या होता है, बोना, कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, फसल बोने के लिए। सो मीन्स क्या होता है, बोना। माई फील्ड, कि मेरे खेतों को दोबारा बोने, मेरी फसलों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, कि दोबारा फसलों को बोने में और जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे क्या है, 100 pesos की ज़रूरत है। आई नीड 100 pesos बिकॉज द हेल स्टॉम, जैसा कि आपको पता है, बिकॉज द हेल स्टॉम है डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स
टोटली, वो कह रहा है कि कम्प्लीटली, बिल्कुल पूर्णतः उसने जो हेल स्टॉर्म आया था उसने उसकी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान को, ऑन द एनवलप। जैसा कि आपको पता है, आप लोग एनवलप जब भी आप कोई लेटर किसी को भेजते हो तो उसके ऊपर एड्रेस लिखना होता है जिसको आप भेज रहे हो। ओके, जिसको आपने भेजना होता है वो एड्रेस ऊपर होता है, उसके नीचे आपका एड्रेस होता है। तो उसने ऊपर किसको लिखा, टू गॉड। जैसा कि आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिक लीव के लिए आप लिखते हो या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए लिखते हो तो टू द प्रिंसिपल लिखते हो ना। जो टू लिखने के बाद मतलब किसको लिख रहे हो आप, वो एड्रेस होता है। तो यहाँ पर टू गॉड, भगवान के लिए उसने पत्र लिखता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप क्या होता है, एनवलप होता है वो लिफाफा जिसके अंदर वो लेटर डाला जाता है। ओके, लिफाफा बोलते हैं इसको। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, उसने जो पत्र था उसके अंदर डाला ट्रबल, अभी भी वो चिंता में है। वेंट टू टाउन, वापिस अपने चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या हुआ, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया, वो अभी भी वो चिंता में है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है और क्या किया, उसने एक स्टाम्प लिया, स्टाम्प मतलब उसके ऊपर मोहर लगवाई, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल, उसने मेल के अंदर वो डाल दिया। जैसा कि अगर किसी बच्चे ने अगर वो मतलब पत्र किसी को डाला है, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस में जाकर एक्सपीरियंस किया, उसको तो वो चीज़ का पता है कि आप अंदर जाते हो तो उसके ऊपर एक जैसे स्टाम्प लगती है, टिकट लगती है, उसके बाद ही वो आगे भेजा जाता है। तो वैसे ही सारा जो प्रोसीजर वो चल रहा होता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ क्या होता है, कर्मचारी, कि कोई एक कर्मचारी था। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, बहुत से कर्मचारियों में कोई एक एम्प्लॉय था क्या, हु वाज पोस्टमैन, कि वो एक पोस्टमैन था, एक क्या था, डाकिया था। पोस्टमैन का मतलब क्या होता है, डाकिया होता है। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस के कार्यों में अक्सर सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता गया और लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली मतलब बहुत खुले तौर पे हंस रहा था, बिल्कुल क्या ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हो, ऐसे उसको चीज़ मिल गई थी तो बिल्कुल खुश हो रहा था। एंड शोड, शोड मीन्स दिखाना, प्रस्तुत करना किसी के सामने, तो वो दिखाया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, किसने, उसने अपने ऑफिसर को, अपने उसके जो हेड थे उस ब्रांच के अंदर, उनको वो लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो कह रहा है कि अपने पूरे पूरे करियर के अंदर, नेवर इन हिज करियर, करियर मन से उसका जो पूरा कार्यकाल था, अब से लेकर के, शुरू से लेकर के अब तक जो उसका कार्यकाल था, उसने उस दौरान कोई भी एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो उसने उस एड्रेस के बारे में ना ही तो कुछ सुना था और ना ही कभी वो देखा था। नॉन का मतलब जानना होता है, देखना होता है, सुनना होता है। उसने मतलब क्या, इस भगवान का जो एड्रेस था उसके बारे में ना ही तो सुना था और ना ही कभी देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था उस पोस्ट ऑफिस का जो हेड था वो क्या था, अ फैट, फैट मतलब मोटा था। एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, प्लेजेंट, जो कि अच्छे व्यवहार का इंसान हो, दोस्ताना तरीके का हो, स्नेह प्रिय, ठीक है। इसको आप स्नेही लिख सकते हो, अगर आप वर्ड मीनिंग आप लिख रहे हो तो इसका मतलब आप स्नेही कर सकते हो। जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, एक फैट था, मोटा था और एमिएबल इंसान था वो। एमिएबल फेलो, फेलो मीन्स इंसान ही होता है, ओके, पर्सन, फेलो मीन्स पर्सन आप लिख सकते हो, ओके। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खुलकर हंसने लग गया था, बिल्कुल। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, सडनली। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी एकदम से अचानक से ही, जैसे ही उसने गॉड का एड्रेस देखा वो भी एकदम से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लेकिन लगभग तभी, इमीडिएटली मतलब तभी या तुरंत। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। कह रहा है कि तभी जो पोस्ट मास्टर जो था वो एकदम से जैसे उसने हंस रहा था, लेकिन तभी तुरंत उसने क्या किया, ही टर्न सीरियसली, वो एकदम से सीरियस हो गया था। सीरियस वो मतलब एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने जो पत्र था वो डेस्क के ऊपर रख दिया। कमेंटेड, और उसने एक टिप्पणी की, कमेंटेड में टिप्पणी करना है, कहना, उसने क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है,
आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। वो कह रहा है कि काश, आई विश कि मेरी इच्छा है कि मेरा भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि उस पर्सन का था। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ऐसा लग रहा था कि वो भी भगवान से, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना किसी के साथ, ओके, किसी के साथ कम्युनिकेट करना। कह रहा है कि वो भी जैसे भगवान के साथ उसने एक लिंक बात करना शुरू किया था। सो इन ऑर्डर टू शेक, नेक्स्ट जो पैरा है कह रहा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक मैंने क्या होता है, हिलाना, हिलाना, या आप कह सकते हो इसको मतलब डगमगाना। कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मानो जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का जो फेथ था उसको कम नहीं करना चाहता था, उसको जो बिगाड़, उसका जो फेथ था भगवान के अंदर उसको कम नहीं करना चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, एक उसके माइंड में एक विचार आया, क्या, आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का, उस पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, इट वॉज एविडेंट का मतलब क्या था, स्पष्ट रूप से, ओके, एविडेंट स्पष्ट, क्लियर, it was even evident, it was clear that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। वो कह रहा है कि ये स्पष्ट था, जैसे उसने ओपन किया ये क्लियर था कि उसका जवाब देने के लिए उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, दैट ही नीडेड समथिंग मोर, कि उसको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। क्या, देन मीन्स क्या था, THAN, ये जो वर्ड होता है ये कंपैरिजन के लिए होता है, ओके, ये कंपैरिजन के लिए वर्ड होता है देन, ओके। गुडविल, इंक एंड पेपर। वो कह रहा है कि गुडविल मीन्स क्या होता है, जो इंसान दूसरों के प्रति अच्छा स्वभाव रखता है, फॉर एग्जाम्पल दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखने वाला, ओके। गुडविल, इंक एंड पेपर। वो कह रहा है कि गुडविल, इंक, इंक मीन्स स्याही और पेपर, इन तीनों से ज़्यादा उसको कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या था वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। आगे कह रहा है कि बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट ही स्टक, स्टक मीन्स होता है रुका हुआ, और रेजोल्यूशन होता है दृढ़ता या संकल्प बद्धता, मतलब जो उसने संकल्प किया था उसके लिए वो कह रहा है। अब दोबारा समझते हैं ये लाइन, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, जो उसने संकल्प तो कर लिया कि हम उसकी सहायता करेंगे, लेकिन वो करेगा कैसे, वो उसके सामने क्वेश्चन मार्क था। अब आगे कह रहा है ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या किया, जो उसने संकल्प लिया तो उसको वो एकदम से रुक गया था, क्योंकि उसको क्या है, इंक, पेपर और गुडविल, अच्छी भावना के तुलना में या कंपैरिजन में कुछ और चीज़ चाहिए थी। तो वो वहाँ पर एकदम से रुक गया कि वो उसकी सहायता कैसे करेगा। तो वो उसने क्या किया, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग की। आस्क्ड मैंने मांगना, ओके। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी जो सैलरी थी, उसकी जो मासिक जो उसको सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, उसमें से उसने कुछ पार्ट दिया था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड, ऑब्लिग्ड होता है आभारी होना या मजबूर हो जाना। फॉर एग्जांपल जब उनके पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया तो वो भी मजबूर हो गए कि उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और वो आभार व्यक्त कर रहे थे कि हाँ इसकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया। ऑब्लिग्ड का मतलब आप लिख सकते हो आभारी, ओके, आभार। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स होता है वैसे तो सेवा। कह रहे हैं कि ये एक सेवा का कार्य है, इसलिए उन्होंने सभी ने उसकी पोस्ट मास्टर की सहायता की और कुछ पैसा इकट्ठा किया। नेक्स्ट है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर। अब क्या है, गैदर का मतलब क्या होता है, गैदर का मीन्स होता है यहाँ पर इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, और टुगेदर होता है साथ साथ। वो कह रहा है कि एक साथ इतने जो पैसे थे 100 pesos इकट्ठे करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनकी भी सैलरी थोड़ी बहुत थी और उनके भी परिवार थे, इस वजह से वो भी अपने सैलरी का थोड़ा बहुत हिस्सा ही दे पा रहे थे। इसलिए वो कह रहा था कि ये कि 100 pesos जो कि उसने डिमांड की थी लेंचो ने, वो उसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए
योग्य, इट वॉज एबल टू सेंड, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंड करने योग्य थे, सेंड द फार्मर, उस किसान को कुछ ना कुछ हिस्सा सेंड किया था, कितना, अ लिटल मोर देन हाफ, हाफ मीन्स आधा, लिटल मोर देन कुछ ही ज़्यादा, मतलब कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने भेज दिया। ही पुट, ये थोड़ा सा मैं आपको साफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो बेटा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, got. He put the money in an envelope, उसने जो पैसे थे वो एनवलप के अंदर डाले, addressed to Lencho, और उस एनवलप के ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिख दिया, विद इट, उसके ऊपर लिख दिया, और उसके साथ ही एक पत्र भी डाला, क्या, विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक लेटर था, कंटेनिंग मतलब जिसके अंदर होना, एक लेटर था उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, और वो था एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर मीन्स हस्ताक्षर के तौर पर, वो क्या था, गॉट, उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड था, और वो क्या था, गॉट। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, इसके जो आगे 3 क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको लिखने हैं, तो आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, क्या और किसमें लेंचो का जो था दृढ़ विश्वास था। चलो देख रहे हैं, यहाँ पर समझा देता हूँ मेरे, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कौन और किसमें और क्या था, मतलब लेंचो का किसमें विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में बहुत ही दृढ़ विश्वास था। ही फेल्ट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, वो सोच रहा था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर मनी, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा पैसों के लिए। मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, क्या और किसमें उस लेंचो का विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में बहुत विश्वास, दृढ़ विश्वास था। ही फेल्ट दैट, उसने ये महसूस किया, फील किया, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर मनी, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा पैसों के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, किसने पत्र लिखा। द पोस्ट मास्टर हैड रेड लेंचोस लेटर टू गॉड, द पोस्ट मास्टर हैड रेड द लेंचोस लेटर टू गॉड, किसने पढ़ा, सॉरी बेटा मैं दोबारा से सेकंड क्वेश्चन जो है दोबारा से पढ़ता हूँ। हु रीड द लेटर, किसने वो पत्र पढ़ा था। द पोस्ट मास्टर हैड रेड लेंचोस लेटर टू गॉड, कि पोस्ट मास्टर ने जो लेंचो ने लेटर भगवान को लिखा था वो पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया।